हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ डेमोक्रेसी। अब आप ये सोच रहे होंगे ऑन इक्वलिटी के बाद डेमोक्रेसी कैसे आ गया। आपको पता है इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड इक्वालिटी इज़ अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ इट्स फंक्शनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने एक सर्कल भी किया था डेमोक्रेसी को, और आपका पहला चैप्टर और पहले पेज पे ये बात लिखी गई है। यानी हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो हमें डेमोक्रेसी की बात भी करनी होगी। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से मैं डिटेल में चैप्टर समझा रही हूँ, इसलिए ध्यान से आप इस चैप्टर को सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, कल मैंने कहा था कि आप इसको पढ़ेंगे चैप्टर को। आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी कांता की। ठीक है, एक मैं पिक्चर आप सामने देख रहे हैं। ऑन इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट। मतलब सुजाता और कांता दोनों अपना वोट देने गई हैं राइट टू वोट के कारण। अब ये क्या है इसको भी मैं डिटेल में बताऊंगी, और डेमोक्रेसी से कैसे रिलेटेड है वो आज के लेक्चर में आपको बताया जाएगा। सुजाता और कांता बहुत खुश हैं कि साहब भी उनके साथ उसी लाइन में खड़े हुए हैं वोट देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ फोटोग्राफ देख रहे होंगे, डेमोक्रेसी से रिलेटेड है। और यहाँ पे आप देखिएगा एक मशीन आपको दिखाई दे रही होगी जिसको EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहा जाता है। और इसमें कई तरीके के ऑप्शंस होते हैं, कहने का मतलब है कैंडिडेट्स के नेम होते हैं। साइड में आप बटन देख रहे होंगे और उन बटन पर क्लिक करके वोट को कास्ट किया जा सकता है। यहाँ पे आप कुछ फ़ोटोज़ देख रहे होंगे कि औरतों के हाथ में वोटर आई कार्ड है। तो बेटा वोट देने के लिए आपको पास क्या होना चाहिए, वोटर आई कार्ड होना चाहिए। अब ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। अगेन आप यहाँ देख रहे हो कि डेमोक्रेसी दिया गया है। इट मीन्स दैट ऑल एडल्ट those who are 18 and above citizen have the right to vote in respective of their social or economic background। यानी इसमें किसी भी तरह का सामाजिक या आर्थिक बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 18 साल से ऊपर हो गए हैं, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक को 18 साल यानी अबव द एज ऑफ 18 पूरा होने पर राइट टू वोट, या आप कह सकते हो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है। You know children, you already read about the story of Kanta. Here we talk about equal right to vote. The story above begins with the Kanta standing in a line to cast her vote, as you know already. Look again the various people who are standing in line with her. As you know, the Chote Lal and Ashok Jain equally stand with her. In a democracy country like India, all adults, irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote. This, as you have already read in the previous chapter also, this is called universal adult franchise, and this is very essential aspect of democratic country. The idea of universal adult franchise is based on the idea of equality because it states that every adult in a country, irrespective of their wealth and the communities he or she belongs to, has one vote. And Kanta is excited to vote, as you know, and happy that she is equally to all of the others because each of them has one vote. ठीक है, तो कांता बहुत खुश थी क्योंकि वो भी शेयर कर रही थी राइट टू वोट विथ हर साहिब, और इस तरह से वो बहुत खुश थे कि हमको यानी एक राइट टू वोट मिला हुआ है। मतलब कि डेमोक्रेटिक वर्ड कहाँ से लिया गया, या डेमोक्रेसी वर्ड कहाँ से लिया गया है। डेमोक्रेसी, जिसको हिंदी में लोकतंत्र कहा जाता है, आपने अक्सर समाचारों में सुना होगा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, या इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। व्हाट डज मीन डेमोक्रेसी? तो इसको मैं अभी आपको डिटेल में अच्छे से समझाने वाली हूँ, इसलिए आप सब बच्चे इसको ध्यान से सुनेंगे। एक चीज़ और, आपने देखा होगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या राइट टू वोट हैं। आपने देखा होगा जैसे प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन है, चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन है, आपके मेयर्स का इलेक्शंस हैं, तो इन सब इलेक्शन में आपके पेरेंट वोट को कास्ट करते हैं। तो देखते हैं कि
आखिरकार ये डेमोक्रेसी वर्ड कहाँ से आया है, किस लैंग्वेज से आया है वो देखेंगे। द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड डेमोक्रेशिया। In Greek, demos means people and kratia means rule. It means rule of people is called democracy. So democracy is ruled by the people. यानी people have power to choose their own representatives or you can say leaders. ठीक है, आपको पता है आपके पेरेंट्स भी जब भी इलेक्शन होते हैं वोट देने जाते हैं और अपनी पसंद का कैंडिडेट को वोट दे के आते हैं। तो आप अपने पेरेंट्स से भी पूछिएगा कि वो किस तरह से वोट कास्ट करते हैं, उन्होंने ईवीएम का इस्तेमाल किस तरीके से किया, और आप उनके वोटर आईडी कार्ड भी देख सकते हो कि उसमें क्या क्या डिटेल्स होती हैं। तो इन सब के बाद आपको जानकारी मिलेगी कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जिसकी एज 18 साल से ऊपर हो गई है वह राइट टू वोट यानी अपना वोट के अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। अब हम यहाँ पे आपने एक फ़ोटोग्राफ देख रहे होंगे, ये अब्राहम लिंकन की है। इन्होंने एक बहुत ही फेमस डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी थी। इन्होंने कहा डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। कहने का मतलब है जो लोकतंत्र है लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि इसको लोग ही चुनते हैं, इसीलिए इसको डेमोक्रेसी कहा गया है। यह भी कहा जाता है बच्चों कि डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। व्हाट डज मीन? It means that if people are not satisfied with the work of any particular leader, after 5 years they have power to correct its own mistake. It means people can change their leader, their party. So this is called democracy. So dear student, now you know about why democracy is important to implement equality in this society, right? So अब आप ध्यान से इस चैप्टर को, इस लेक्चर को सुनेंगे और हर एक एस्पेक्ट को क्लियरली पढ़ेंगे और आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू। स्टे होम, कीप लर्निंग ऑलवेज।